कैसे मित्रों, नमस्कार। देश के माध्यम से फ्रॉड की बात चल रही है। पिछले एपिसोड में आपको ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड बताया था, फिर यूट्यूब फ्रॉड बताया था। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पूजा पद्धति फ्रॉड, जो कि यूट्यूब फ्रॉड का ही एक हिस्सा है। पूजा पद्धति फ्रॉड मतलब आपको ये लोग ये ज्ञान देते हैं कि पूजा आप कैसे करें। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, जो भी हो, सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धति है और सब लोग अपने अपने तरीके से और हर 10 किलोमीटर पे सबकी पूजा पद्धति चेंज हो जाती है, बदल जाती है। सब लोग अपने अपने हिसाब से अपनी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को, अपने अल्लाह को, अपने जीसस को खुश करते हैं। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब पे भी पूजा पद्धति बताने वाले और पूजा का चमत्कार दिखाने वाले लोग अवतरित हो गए, क्योंकि तो फ्रॉड का गिरोह तो हर जगह अवेलेबल है। ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, डिजिटल फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड हो रहा है, बाबा फ्रॉड हो रहा है। तो ये कैसे पीछे रहते। तो इन्होंने क्या किया कि हमारे घरों में जो पंडित जी आते हैं ना पूजा कराने, तो साथ में किताब रखते हैं जिसको हम लोग वर्षों से पोथी बोलते हैं। तो अपना पोथी में ना पूजा पद्धति लिखी होती है। तो इन लोगों ने क्या किया कि पंडित जी के उस पोथी को उठाया। ये यूट्यूब पे एक मोहतरमा है, उनका मैं नाम नहीं लूँगा। मैंने उनको पढ़ा, उनके बहुत सारे पूजा पद्धति की मैंने जानकारी ली और उसके बाद मैंने रिसर्च किया। तो ये समझ में आया कि ये जो मोहतरमा है वो क्या करती हैं कि इन्होंने अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने आप को शोहरत बटोरने के लिए, अपना शोहरत बटोरने के लिए, पैसा, सम्मान, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, प्रसिद्धि पाने के लिए इनके पास ये तरीका। एक बहुत बड़ा गिरोह है जो अलग अलग तरीक़ों से, कोई कुछ करके प्रसिद्ध हो रहा है, कोई कुछ करके प्रसिद्ध होना चाहता है, कोई कुछ करके पैसे कमा रहा है। तो पैसे कमाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन लोगों को बरगला के, लोगों को बेवकूफ़ बना के, लोगों को गलत ज्ञान दे के, लोगों को गलत जानकारी दे के बेवकूफ़ बनाना जो है वो अच्छी बात नहीं है। ये फ्रॉड के अंदर आता है। तो ये मोहतरमा क्या करती हैं, और ऐसी न जाने बहुत सारे लोग हैं, वो क्या करते हैं कि हमारे जो पंडित जी जो पोथी लेके आते थे और जो कथा कहते थे और हम लोग उसको सुनते थे पूजा के दरमियान, तो ये उसी कथा को, उसी किताब के एक हिस्से को पढ़ती हैं। ठीक है, और अपने अपने तरीके से, उस भाषा में नहीं, अपनी भाषा में थोड़े से चेंज करके उसको पढ़ती हैं और उसके बाद बताती हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा ऐसे करनी चाहिए, काली जी की पूजा ऐसे करनी चाहिए, शंकर भगवान की पूजा ऐसे करनी चाहिए, गणेश जी की पूजा ऐसे करनी चाहिए, ऐसे नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसे नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, आपको पूजा कैसे करना चाहिए ये समझना चाहिए। देखिए, ऐसा कोई पूजा पद्धति जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, अगर आप हिंदू हैं तो मैं आपको कहता हूँ कि आप वेद में यकीन रखिए। हो सके वक्त मिले तो वेद पढ़िए। एक बार अगर आपने वेद पढ़ लिया तो ऐसे जालसाजों से, ऐसे फ्रॉड लोगों से आप बच सकते हैं। तो वेद में कहीं पे भी लक्ष्मी भगवान का पूजा ऐसे करें, शंकर भगवान का पूजा ऐसे करें, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। ये लोकाचार है, और लोकाचार जो है वो हर 10 किलोमीटर के बाद बदलता रहता है। तो लोकाचार की आज के युग में, आज की भाषा में कह सकते हैं कि कोई वैलिडिटी नहीं है। ठीक है, तो जब इसकी वैलिडिटी ही नहीं है, जब वेद इससे मान्यता ही प्रदान नहीं करता है, तो आपके ऐसे पूजा करने से भगवान कैसे खुश होगा, वैसे पूजा करने से भगवान कैसे रुष्ट हो जाएगा। उपवास करना चाहिए, आपको ऐसे रहना चाहिए, ये कहीं भी नहीं बताया गया है। तो लोक आचरण को आप वेद आचरण के साथ मत जोड़िए, ऐसे लोगों से बचिए। और अगर यूट्यूब पे कोई प्रकांड विद्वान है, प्रकांड ब्राह्मण है, कोई पंडित है जो कि इस बारे में उनका ऑफलाइन रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा हो, बहुत सारे मंत्रों के जानकार रहे हों और बहुत सारी पूजा पद्धति उनको आती हो। पूजा पद्धति का क्या मतलब है कि पूजा जो होता है, आप किसी भी धर्म के हों, आप हिंदू हैं, पूजा कीजिए, और पूजा करना ना करना आपके अपने विश्वास की बात है। लेकिन अगर आप पूजा करते हैं तो पूजा करना सिर्फ अपने मन को शांति देना और घर के शुद्धिकरण के लिए होता है। इससे कोई चमत्कार नहीं होता है। आप यकीन मानिए, आप 20 पूजा करके देखिए, 20 तरीके के व्रत उपवास कीजिए, कोई भी चमत्कार नहीं होगा। ये आपके मन को शुद्ध कर सकता है, आपके अंतःकरण को पवित्र कर सकता है, आपके घर को शुद्ध कर सकता है, और
इससे चमत्कार के लिए, अगर आप चमत्कार के लिए ये सब कर रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिए। इससे कुछ नहीं मिलेगा, ना आपका मन तृप्त होगा, ना आपके मन को शांति मिलेगी, ना आपका आचरण बदलेगा, ना आपका घर शुद्ध होगा, क्योंकि आप चमत्कार के लिए ये सब कर रहे हैं। और पूजा पद्धति किसी भी तरीके से ऐसे करके, वैसे आम का लकड़ी जला लेने से, वैसे नारियल जला लेने से कोई चमत्कार होगा नहीं। हाँ, आप वातावरण शुद्ध होगा, घर शुद्ध होगा। अगर ये करना है, अपने मन को वो करना है, अपने शरीर को डिटॉक्स करना है, तो आप ज़रूर करें। लेकिन किसी पूजा पद्धति के चक्कर में पड़ के चमत्कृत होने के लिए, जादूगरी विद्या हासिल करने के लिए इस पूजा पद्धति की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग ठग हैं, ये लोग फ्रॉड हैं, ये लोग नाहक आपको परेशान कर रहे हैं, और पता नहीं ये कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कौन सा प्रसिद्धि पाने के लिए क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। हाँ, आप योग्य ब्राह्मण का अगर कोई साइट हो, अगर उनका कोई यूट्यूब हो, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, वो आपको अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने लोकल पंडित ब्राह्मण को ही बुला के आप अपनी पूजा करवाएं, और किसी भी व्यर्थ के पूजा पद्धति में और किसी फेमस होने वाले बेवकूफ़ों के चक्कर में आप ना पड़े और आप बेवकूफ़ ना बने। मैं थोड़ा सा हार्श बोलता हूँ, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा कड़े शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ऐसा करना पड़ता है। चूँकि क्या होता है कि आप समाज की विसंगतियों को जब उजागर करते हैं तो कभी कभी समाज के प्रति आपका गुस्सा फूट पड़ता है, जो आपके चेहरे पे दिखता है। तो इसके लिए आप बुरा ना माने, मुझे क्षमा करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। धन्यवाद।